आखिर क्यों अचानक 3 इडियट्स वाले असली फुनसुक वांगडू यानी कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने जेल में डाल दिया? क्या है 6 शेड्यूल जिसकी मांग को लेकर लद्दाख में इतना बवाल हो रहा है? आज हम आपको इस वीडियो में इसी 6 शेड्यूल के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 5 अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तो लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब यहाँ विकास होगा और उनकी अनदेखी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि जल्द ही लद्दाख के लोगों को एहसास हुआ कि यूटी तो बन गए पर बिना किसी विधानसभा के, यानी अब उनके पास कोई चुना हुआ विधायक नहीं होगा जो उनकी आवाज बन सके। पूरा कंट्रोल सीधे दिल्ली और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला गया। और डर सिर्फ यही नहीं था, लद्दाख के लोगों को डर अपनी जमीन, अपनी नौकरियां, अपनी संस्कृति को खोने और अपने सेंसिटिव एनवायरनमेंट में अनप्लान्ड डेवलपमेंट का भी था। आपको बता दें कि लद्दाख की 97% से ज़्यादा आबादी जनजाति है। उनकी एक अलग संस्कृति है, पहनावा, रहन सहन, बोली, भाषा, खान पान सब कुछ अलग है। लद्दाख के लोगों को ये भी डर है कि बाहर के लोग आकर उनकी ज़मीनें खरीद लेंगे और उनकी डेमोग्राफी बिल्कुल बदल जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख की इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। अगर यहाँ पर थोड़ी भी अनप्लान्ड छेड़खानी की गई या टूरिस्टों का ज़्यादा दबाव बढ़ा तो लद्दाख का नाजुक इकोसिस्टम इसे झेल नहीं पाएगा और ग्लेशियर मेल्ट से लेकर बाढ़, सूखा, भूखमरी जैसी कई आपदाएं यहाँ देखने मिलेगी। इन सब के बाद लद्दाख के फेमस पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे। सोनम वांगचुक अपनी कुछ मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे थे। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, लद्दाख के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, लेह कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत ऑटोनॉमस और ट्राइबल एरिया का दर्जा। चलिए आप समझते हैं कि आखिर 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है जो लद्दाख को लगता है कि यह उनकी हर मुश्किल का हल है। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत में कई आदिवासी इलाके हैं जिनकी पहचान और संस्कृति बहुत ही अलग है। इससे बचने के लिए उन्होंने संविधान में 2 खास सूचियां बनाई, 5th और 6th शेड्यूल जो अनुच्छेद 244 के तहत आती है। फिलहाल देश के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। 6 शेड्यूल को आप आदिवासी क्षेत्रों के लिए सेल्फ रूल के राइट की तरह भी मान सकते हैं। इसके तहत इन इलाकों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्त जिला परिषदें बनाई जाती है। आसान भाषा में कहें तो एक छोटी सी सरकार की तरह ये काम करती है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास विधायी यानी कानून बनाने की, न्यायिक यानी न्याय करने की और वित्तीय यानी कि पैसों से जुड़े जैसे टैक्स वगैरह लगाने की शक्ति होती है। इन काउंसिल के पास अपनी जमीन, जंगल, पानी, खेती, लोकल पुलिस, स्वास्थ्य, शादी, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने का पूरा हक होता है। यानी अपने घर के फैसले वो खुद ले सकते हैं। दिल्ली या राज्य की राजधानी से कोई भी दखल नहीं देगा। 6ठी अनुसूची का फोकस सेल्फ गवर्नेंस पर है। ये सीधे तौर पर आदिवासी समुदायों को अपने मामलों के लिए खुद कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लद्दाख की 97% आबादी आदिवासी है, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने खुद इसकी सिफारिश की हुई है, तो सरकार ये मांग क्यों नहीं मानना चाहती? तो आपको बता दें कि इसमें है एक पेंच। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सही बात है कि लद्दाख में तकरीबन 97% आबादी जनजाति है, लेकिन लद्दाख की स्थिति पूर्वोत्तर के उन आदिवासी इलाकों से बिल्कुल अलग है जिनके लिए ये कानून बना था। एक्सपर्ट्स की माने तो 6 शेड्यूल वाले आदिवासी इलाके बाहरी दुनिया से काफी कटे हुए हैं और अपनी पहचान को लेकर बहुत अलग थलग रहना चाहते हैं। लेकिन लद्दाख एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। तो ये कहना कि यहाँ के लोग बाकी समाज से पूरी तरह कटे हुए हैं या फिर वो अलग थलग रहना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। लद्दाख में जनजातियां बौद्ध और मुस्लिम है जो मुख्य धारा से उतनी कटी हुई नहीं है जितनी पूर्वोत्तर की कुछ जनजातियां। तो ऐसे में असम के ट्राइबल बेल्ट जैसी डिमांड लद्दाख की नहीं हो सकती। वैसे अपनी संस्कृति और जमीन को बचाने की
ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख में नहीं लड़ी जा रही, उत्तराखंड के लोग भी अपनी संस्कृति, जमीन और जल जंगल बचाने के लिए 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 5th शेड्यूल का मेन उद्देश्य आदिवासी समुदायों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, उनकी संस्कृति और उनकी जमीन की सुरक्षा करना है। 5th शेड्यूल असम की बेल्ट को छोड़कर बाकी देश के ट्राइबल एरियाज पर लागू होता है। इसमें राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो तय कर सके कि कौन सा कानून यहाँ लागू होगा, कौन सा नहीं। वहीं जहां 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, जिसके पास कानून बनाने की असली पावर होती है, 5th शेड्यूल में एडवाइजरी काउंसिल बनती है, जिसकी भूमिका ज्यादातर सलाह देने की होती है। आसान भाषा में समझे तो 5th शेड्यूल एक सुरक्षा कवच की तरह है, वहीं 6th शेड्यूल खुद की लोकल सरकार की तरह। अब एक तरफ जहां लद्दाख अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी कुछ अपनी चुनौतियां हैं। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे का हल क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।